ओम नमो भगवते वासुदेवाय विश्वेश्वराय आदिपुरुष परम्पारिपुरुषाय नमः। जगद्बंधु ज्योतिस्वरूप जिय की जानन हाय, हरिय समागन आयो दास प्रभु के द्वार। जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया है, मैं आपके सम्मुख कहने जा रहा हूँ। हे प्रभु, गीता ज्ञान के उच्चारण करने से मनुष्य आपके पूर्ण ब्रह्म को प्राप्त होता है। हे प्रभु, मैं आपके शरण में पड़ा हूँ। मैं आपके चरणों में बार बार नमन करता हूँ। और आप कैसे हो जो संतों की अनुनय विनय को मान लेते हो। हे कमला वल्लभ श्री कृष्ण भगवान जी, मेरी कृपा निधान प्रभु, आपने संतों एवं भक्तों के वास्ते यह गीता ज्ञान बार बार कहा है। जब कौरव और पांडव महाभारत के युद्ध में उतरे, तब धृतराष्ट्र ने कहा, मैं भी युद्ध देखना चाहता हूँ। तब श्री व्यास जी बोले, हे राजन, नेत्रों के बिना आप युद्ध नहीं देख सकते। तब धृतराष्ट्र बोला, हे प्रभु, मैं नेत्रों के बिना देख तो नहीं सकता, लेकिन मैं श्रवण तो कर सकता हूँ। तब व्यास जी बोले, हे राजन, आपका सारथी संजय जो कुछ भी महाभारत के युद्ध क्षेत्र में होगा सो आपसे बैठे ही श्रवण करावेगा। वेद व्यास जी के मुख से यह वचन सुन संजय ने विनती करी कि हे प्रभु, यहाँ हस्तिनापुर से कुरुक्षेत्र बहुत दूर है और वहाँ क्या हो रहा है ये मैं किस प्रकार से जान पाऊँगा। तब व्यास जी प्रसन्न होकर संजय जी से कहते हैं कि हे संजय, मेरी कृपा से तुझे यहाँ से ही सब कुछ दृष्टिगोचर होने लगेगा। इतना कहते ही संजय की दिव्य दृष्टि मिल गई और बुद्धि भी उनकी दिव्य हो गई। अब आगे महाभारत का कौतुक कहते हैं, सुनो। 7 अक्षौहिणी सेना पांडवों की और 11 अक्षौहिणी सेना कौरवों की, यह दोनों सेनाएं कुरुक्षेत्र में जब एक साथ खड़ी हुई, तब धृतराष्ट्र ने पूछा, हे संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है यह मुझे विस्तार से बताओ। धर्म के क्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने अब क्या किया है, मुझे विस्तार से कहो। संजय कहने लगते हैं कि पांडवों की सेना के व्यूहित देखकर दुर्योधन द्रोणाचार्य के नज़दीक जाकर उन्हें कहने लगते हैं, हे आचार्य, देखिए, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र ने पांडवों की बहुत बड़ी सेना की कैसी व्यूह रचना की है। इस सेना में अर्जुन, भीम जैसे बड़े बड़े धनुर्धारी, युगधान, विशाल हाथी वाले महारथी द्रुपद, धृष्टकेतु, चेकितान, बलवान पुरुजीत, कुंती भोज, नरों में श्रेष्ठ शैव्य, पराक्रमी युधामन्यु, बलवान उत्मौजा, अभिमन्यु व द्रौपदी के 5 पुत्र सबके सब महारथी हैं। हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ आचार्य, आपके स्मरणार्थ अब मैं सेना के प्रधान सेनापतियों के नाम वर्णन करना चाहता हूँ। आप भीष्म, कर्ण, युद्ध विजयी कृपाचार्य, विकर्ण, सोमदत्त पुत्र, भूरिश्रवा और बहुत से शूरवीर मेरे लिए अपने प्राण तक देने को तैयार हैं। ये लोग शस्त्र चलाने में अत्यंत चतुर हैं और सब युद्ध विद्या में अग्रणी हैं। हमारे सेना जिससे भीष्म रक्षक हैं अपार बल है, और उनकी सेना के जिसके भीम रक्षक हैं थोड़ा सा बल है। अब आप सब हमारे मोर्चों पर सावधान रहकर सेनापति भीष्म पितामह की रक्षा कीजिए। कुरुवृद्ध भीष्म पितामह ने दुर्योधन को प्रसन्न करते हुए ऊंचे स्वर में गरजते हुए शंख को बजाया। फिर चारों ओर शंख नगाड़े, गौमुखादि बाजे अत्यंत ही भयानक तरीके से बजने लगे, जिनका भयंकर शब्द हुआ। उसके अनंतर सफेद घोड़ों के रथ पर बैठे भगवान श्री कृष्ण और पांडव अर्जुन ने भी दिव्य शंखों को बजाया। श्री कृष्ण ने पांचजन्य और अर्जुन ने अपने देवदत्त नामक शंख को बजाया। भीषण कर्म करने वाले भीम ने पौंड्रक नामक बड़े शंख को बड़े ही जोरों से बजाया। कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर ने अनंत विजय, नकुल ने सुघोष, सहदेव ने मणिपुष्पक तथा महान धनुर्धर काशीराज, धृष्टद्युम्न, विराट, अपराजित सात्यकी, राजा द्रुपद और द्रौपदी के 5 पुत्र
महाबाहु अभिमन्यु इन सब वीरों ने अपने अपने शंखों को बजाया। उन शंखों के भारी शब्द से आकाश और पृथ्वी गूंज उठी और धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय कंपायमान हो गए। उस समय अर्जुन ने कौरवों को युद्ध के लिए प्रस्तुत देखकर भगवान श्री कृष्ण जी से कहा, हे प्रभु, हे नाथ, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए, जिससे मैं युद्ध करने वालों को एक बार दृष्टिगोचर कर सकूं। इस रणभूमि में मुझे किन किन योद्धाओं के साथ युद्ध करना होगा, यह मैं देखना चाहता हूँ। दुर्बुद्धि दुर्योधन से प्रीति करने वाले जो लोग युद्ध क्षेत्र में उपस्थित हुए हैं, उनको मैं देख सकूं। संजय कहने लगे कि हे राजन, अर्जुन की यह बात श्रवण करके भगवान श्री कृष्ण ने भीष्म आदि वीरों के सामने अपने रथ को बीचों बीच खड़ा कर दिया। हे वीर, संग्राम के लिए उद्यत इन कौरवों को देख लो। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। अर्जुन ने अपने चाचा, बाबा, गुरु, मामा, भाई, पौत्र, श्वशुर और स्वजनों को शास्त्रों से और शस्त्रों से सुसज्जित खड़े देखा और उसने इन दोनों सेनाओं में अपने ही सब बांधवों को खड़ा देखकर परम दयाल और अत्यंत खेद के साथ इस प्रकार से भगवान कृष्ण से अर्जुन कहने लगे कि संग्राम की इच्छा से आए अपने इन बंधुओं को देखकर मेरे अंग ढीले पड़ने लगे हैं और मेरा मुख सूखा जा रहा है, मेरा शरीर विकल हो रहा है, रोमांच खड़े होते हैं, गांडीव हाथ से सरका जाता है, त्वचा में जलन सी हो रही है। हे केशव, मुझ में खड़ा रहने का सामर्थ्य भी नहीं बचा है, मेरा मन चक्कर खा रहा है और सब लक्षण उल्टे देख रहा हूँ। संग्राम में स्वजनों का वध करके मुझे कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि हे कृष्ण, मैं जीतकर राज्य का सुख नहीं भोगना चाहता। हे प्रभु, हम आपको राज्य भोग और जीवन से क्या दे सकते हैं, क्योंकि जिनके लिए राज्य भोग और सुख की इच्छा होती है, वे सब संग्राम में प्राण और धन की ममता छोड़ मरने के लिए तैयार हैं। और हे केशव, आचार्य, पिता, पुत्र, मामा, श्वशुर, साले और संबंधी ये सब मुझे मारें तो भी हे मधुसूदन, मैं इन्हें मारने की इच्छा प्रकट नहीं करूँगा। हे जनार्दन, त्रिलोकी के राज्य के लिए भी मैं उन्हें नहीं मारना चाहूँगा, फिर इस पृथ्वी के लिए क्या मारूँगा। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमारा क्या हो जाएगा। इन आतताइयों को वध करने से पाप ही होगा, इसलिए हमें इन्हें मारना अनुचित होगा। हे माधव, स्वजनों को मारकर क्या हम सुखी रह सकते हैं। सब लोगों के वशीभूत हैं और कुल के नाश करने तथा मित्रों से द्रोह करने के पाप को नहीं देखते। कुल नाश को जानते हुए भी हमको इस पाप को करने से दूर रहना चाहिए। कुल का नाश होने से कुल के प्राचीन धर्म नष्ट हो जाते हैं, फिर धर्म नाश होने से कुल में पाप बढ़ता है। हे केशव, पाप से कुल की स्त्रियां व्यभिचारिणी हो सकती हैं, जिनसे वर्णशंकर संतान उत्पन्न होने का भय बना रहता है। यह वर्णशंकर जिन पुरुषों ने कुल को नष्ट किया है, उनको तथा उनके कुल को नरक में पहुंचाते हैं, क्योंकि श्राद्ध तर्पण आदि बंद हो जाते हैं। वर्णशंकर बनाने वाले दोषों से कुल ध्वंसक के जाति धर्म और कुल धर्म निरंतर नाश हो जाते हैं। हे जनार्दन, मैंने बार बार यह सुना है कि कुल धर्म नष्ट होने से निश्चय नरकवास मिलता है। हाय, यह बड़ा पाप करने को तैयार हैं, जो राज्य सुख के लोभ से अपने स्वजनों को ही मारने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें शस्त्र रहित एवं उपायहीन रणभूमि में बांध कर डाल दें तो मेरा बहुत कल्याण हो। संजय ने कहा कि हे राजन, यह कहकर अत्यंत दुखित होकर अर्जुन ने उसी समय धनुष बाण फेंक दिया और रथ के पिछले भाग में जाकर बैठ गए। अगर आप दूसरे अध्याय को सुनना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल पर को सब्सक्राइब करना ना भूलें।